Hello. So I welcome all of you. So today it's our day 16, I guess, of our polity lecture series. Polity lecture सीरीज दैट वी आर गोइंग टू कवर। देखो हम लोगों ने ना अभी तक का सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं मोस्टली। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। किसके बारे में आज हम टॉपिक करेंगे वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देखो टॉपिक यहाँ पर दिख ही रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो आज हम टॉपिक करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो अमेंडमेंट ही देख लेते हैं, बात अभी आगे कर देंगे। देखो इन जनरली आपके थ्री टाइप्स के अमेंडमेंट्स होते हैं। ये जनरली मैंने आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। फर्स्ट जो है आपका वो है आपका क्या, सिंपल मेजोरिटी। दूसरा है आपका स्पेशल मेजोरिटी एंड थर्ड वन इज आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन। ओके, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। देखो सिंपल मेजोरिटी क्या होता है आपका 50% प्लस वन प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, और आपका ये 2/3 तो होगा ही होगा प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 14 स्टेट का क्या और रेटिफिकेशन इसमें है। इसके एग्जांपल अगर मैं लूँ तो दो चीज ले लेते हैं यहाँ पे। कोई भी स्टेट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ले लेते हैं, और आपका क्या है सिटीजनशिप ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सिटीजनशिप, ये इसके दो एग्जांपल हो गए। स्पेशल मेजोरिटी की बात करें तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना या डीपीएसपी को अमेंड करना, ऐसे समझिए। और स्पेशल मेजोरिटी में आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और इसमें आप ये भी लिख सकते हो क्या, प्रोसीजर टू चेंज द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है उसको भी चेंज करना इसमें लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक का बात आप लोगों को समझ में आ गई। मैंने क्या आपके अमेंडमेंट्स को बताया ना सिंपली। अब हम क्या करेंगे ना यार, स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज समझनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो पार्लियामेंट है उसमें बिल ले आया जाता है। उस बिल को पास करके जब ये बिल पास हो जाता है तो वो बन जाता है कि आपका एक्ट बन जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये पास कहाँ पे करना होता है, ये पास करना होता है आपका पार्लियामेंट में। अभी मैंने आप लोगों को पुराने लेक्चर में बता रखा है पार्लियामेंट बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जी। जब प्रेसिडेंट जी इस बिल पे साइन करते हैं, प्रेसिडेंट जी जब इस बिल पे साइन करते हैं तब जाकर के ये एक्ट बनता है। तो बिल की बात करें तो अभी टोटल 130 बिल्स जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और एक्ट की बात करें तो आपके 106 आई गेस या 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अभी तक बन चुके हैं। ठीक है, नाउ 106 आपका 2023 में आकर के बना था। ठीक है, ये वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड था। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो आपका आता है वो है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये हुआ था आपका 1951 में। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया था। नाइन्थ शेड्यूल ऐड करने का बेसिकली मोटिव क्या है, इसमें बहुत सारी चीजों को, वो सारी चीजें ऐड की जाती हैं जिनको आप जुडिशियल रिव्यू से बचाना चाहते हो, जुडिशियल रिव्यू से सेफ गार्ड करना चाहते हो। ठीक है, ये चीजें इसमें जनरली ऐड की जाती हैं। अभी जो आपका नाइन्थ शेड्यूल है इसमें अराउंड आई गेस 284 लॉज क्या है आपके एम्बेडेड है, मतलब ऐड किए गए हैं। नो, इसने एक और काम करा, ये क्या था आपका अबॉलिशमेंट, अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम। देखो लैंड सबको बराबर बांटने के लिए ये जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशमेंट हुआ। ठीक है, इसी वजह से आपका नाइन्थ शेड्यूल भी ऐड किया गया था, जिसमें आपके लैंड वाले उसको नाइन्थ शेड्यूल में ऐड करता है, जिसकी वजह से आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना जा सके। मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आपका 226, सुप्रीम कोर्ट 139,
मैं रिट्स की मदद से आप 5 टाइप के रिट्स को फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेट होने में आप इन्वोक कर सकते हो, ठीक है। इस चीज से बताने के लिए 9th शेड्यूल यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। चलो फर्स्ट हो गया। नाउ अब हम जब सेकंड पे पहुंचेंगे तो हमें सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं पढ़ना है, हमने इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसके बाद वाला आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। इसमें क्या आया था आपका, बिल पास हुआ था एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। ये पास हुआ था जो किस पे बेस्ड था आपका, लैंग्वेज पे बेस्ड था, ठीक है। देखो इस चीज पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये चीज आप लोग प्लीज मुझे बताना, लैंग्वेज बेस्ड मॉडल किसने दिया था या कौन से कमीशन ने दिया था, ठीक है। इसकी मंजूरी किसने दी थी, लैंग्वेज से रिलेटेड कितने कमीशन थे, ठीक है, कितने कमीशन थे आपने बताना है। फर्स्ट स्टेट जो बना था वो बताना है, ठीक है, कौन सा था। ये आप लोगों का होमवर्क है। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसने क्या कहा, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पास कर। इसने सेकंड चीज क्या बात करी, इसने बात करी आपके गवर्नर जी की। गवर्नर जी, इन्होंने इसने कहा कि आपके जो गवर्नर जी हैं या तो दो स्टेट्स स्लैश यूटी के कॉमन गवर्नर आप हो सकते हैं, कॉमन गवर्नर आपके क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। इसकी बारे में बात करी। नेक्स्ट इसने जो बात करी वो बात करी आपके कॉमन हाई कोर्ट्स की। कॉमन हाई कोर्ट्स की बात करी, कॉमन हाई कोर्ट्स, अभी टोटल हाई कोर्ट कितने हैं आपके, 25 हैं। बट जो कॉमन हाई कोर्ट्स हैं वो कौन कौन से, देखो एक एग्जाम में पूछा जाता है तो इन जनरली मैं आपको यहाँ पास का एक आइडिया देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इंडिया का साउथ इंडिया का मैप बनाऊं तो देखो ऐसे समझने की कोशिश करना, अलग अलग पेन से बता दूंगा तो आप लोगों को इजी रहेगा। और देखो यहाँ पे की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में आपको याद करना है अमन, यह है आपका आसाम, यह है आपका अरुणाचल, अरुणाचल, ठीक है। आप आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है। ये आपका मिजोरम और एन से आपका क्या हो गया, नागालैंड, ठीक है। ये चीज होगी। इन सब का कॉमन हाई कोर्ट जो है उसे बोलते हैं हम कैलकटा हाई कोर्ट, नहीं सॉरी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। कैलकटा हाई कोर्ट किसी और का कॉमन है, यहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट ऐसे लिख लो, ठीक है। फर्स्ट याद हो गया। नाउ सेकंड, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, सेकंड इस जगह पे कैलकाटा हाई कोर्ट है, क्या है यहाँ पे, कैलकाटा हाई कोर्ट, इसको मार्क करो। यह है यहाँ पे आपका कैलकाटा हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक है आपका, सॉरी, वेस्ट बंगाल और आपका अंडमान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपका क्या, तमिलनाडु। पेन चेंज करना पड़ेगी वापस, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। यहाँ पे जो है वो है आपका मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट में क्या है आपका, तमिलनाडु एंड आपका पौंडुचेरी, ठीक हो गया। वापस से पेन चेंज कर लेते हैं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे है, अरे यार, यहाँ पे है आपका क्या, केरला। केरला का हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट में क्या है आपका, केरला तो है ही है, प्लस यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है। चलो और बात कर लेते हैं, आपके पेन बहुत पतली है। चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये आपका क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, आपका महाराष्ट्र एंड आपका गोवा, इसको कैप्चर करके रखता है। नेक्स्ट और बात कर ले तो आपकी ऑरेंज ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपका आपका जो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट, ये कौन है आपका, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट इसको रूल करता है। नेक्स्ट आपकी लास्ट आ जाती है, ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे है आपका क्या, जे एंड के का हाई कोर्ट, जो क्या करता है आपका जे एंड के और आपका लद्दाख हाई कोर्ट, इसको वो करता है, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को ना एक हल्का फुल्का मैप दिया है जिस मैप पे आप ये कर सकते हो। नाउ अभी मैं आपको एक मैप यहाँ पे एक
फिलर की तरह देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिया है मद्रास हाई कोर्ट, यहाँ पे मैंने कैलकाटा हाई कोर्ट दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने दिया है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट, यहाँ पे आपका कोलकाता हाई कोर्ट, यहाँ पे आपका मद्रास हाई कोर्ट, यहाँ पे आपका केरला हाई कोर्ट, यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट, यहाँ पे आपका चंडीगढ़ वाला हाई कोर्ट और यहाँ पे आपका लद्दाख वाला हाई कोर्ट। 1 2 3 4 5 6 7, देखो मैंने टोटल 7 प्लेसेस दी हैं। अब इनको आपको मार्क करना है, ठीक है। मार्क आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कॉमन हाई कोर्ट की। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। वेयर इज दिस ब्लैक वन? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। देखो हमने सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो सेकंड नंबर पे पढ़ लिया। नाउ थर्ड की बात करते हैं अपना। थर्ड थर्ड पे हम किस पे जाएंगे? थर्ड हमारा होगा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि है आपका 1967 में। इस पे क्या है देखो, हमारी 15th लैंग्वेज हमने क्या करी है आपकी, ऐड कर रखी है। 15th लैंग्वेज हमने ऐड करी। वो कौन सी करी? वो करी है हमने अपनी सिंधी। अच्छा, लैंग्वेज कहाँ ऐड करी? ये हमने ऐड करी आपकी 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में अभी करंटली कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अगर हमने अभी 15th ऐड करी है तो बाकी भी तो हमने ऐड करनी पड़ेंगी, यानी कि 7 लैंग्वेजेस और ऐड करनी है। वो सारी की सारी हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको याद करना। नेक्स्ट थर्ड ये पेपर में पूछा जाता है। फोर्थ की बात कर लेते हैं। इसको वो रहने दीजिए, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो प्रेसली स्टेट्स को क्या करता है, रिमूव करता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो बात करनी है वो बात करनी है आपको 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 की बात करनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये सिक्किम को एज अ स्टेट ऐड कर लेता है। सिक्किम वॉज मेड अ स्टेट। सिक्किम को हमने क्या बना देता है? स्टेट बना देता है। और इसने आपका 10th शेड्यूल ओमिट कर दिया, ठीक है, हटा दिया था। अभी देखेंगे हम ये ऐड भी होता है, ठीक है। कहाँ ऐड होता है हम देखेंगे। नो, फिफ्थ की बात करते हैं। तो फिफ्थ is the mother of all the constitutional amendments, that is 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। देखो इसमें कुछ चीज आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेनी है, वो मैं रेड से लिख देता हूँ। क्या? फर्स्ट टाइम आपका क्या प्रियम्बल आपका अमेंड हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रल आपका क्या ये क्या ऐड किया था, ठीक है। इंटीग्रल या इंटीग्रिटी भी कुछ लिख दो। इंटीग्रल मैंने ऐसे याद करा, इंटीग्रिटी, ये स्लैश इंटीग्रिटी लिख लो यार। इंटीग्रिटी ऐड किया गया था, ठीक है। सेकंड, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें और चीजें हम देख लेते हैं। और चीजें क्या क्या है, देखो इसमें क्या क्या किया था। फर्स्ट, इसमें जो टेन्योर था, टेन्योर किसका? लोकसभा का या विधानसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। इनका टेन्योर आपका इंक्रीज कर दिया था। 5 ईयर से कर दिया था आपका 6 ईयर्स का। इसमें अगली बात चीज जो इन लोगों ने करी थी वो था आपका जुडिशियल रिव्यू। इसका स्कोप क्या कर दिया था? लिमिटेड कर दिया था। लिमिटेड कर दिया था मतलब कि आप गवर्नमेंट पॉलिसीज पे क्या कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू आप नहीं बैठा सकते हो, ठीक है। पॉलिसीज पे इसको बैन कर दिया था, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को। नेक्स्ट और बात करें तो आपका क्या, जो आपका आर्टिकल नंबर 74 है। आर्टिकल नंबर 74 यानी कि डिस्क्रिशन ऑफ आपका क्या, डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जी अपने मन से काम कर सकते हैं, उनका विवेक है। उसको इन्होंने हटा करके नो डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, ठीक है, डिस्क्रिशन कर दिया, डिस्क्रिशन कर दिया, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट और बात करें तो आर्टिकल नंबर 257 ए इन्होंने क्या करा था, ऐड किया था इस टाइम पे, जिसमें बताया गया था कि जो इंडियन आर्मी है उसको क्या है डिप्लॉय कौन कर सकता है? प्रेस अब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसको डिप्लॉय कर सकती है, ठीक है। यानी कि पहले कौन करता था? आपका प्रेसिडेंट जी। अगला इसका जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि पार्ट 4 ए, या मैं बोलूं 51 ए आर्टिकल,
ऐड किया था, जिसको मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखा है कैसे इसका निमोनिक था, ऐड कर रखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। जो कहाँ पे है, इंडिया के अलावा जापान में लिया, कहाँ से है, यूएसएसआर से लिया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह आपका COMMI, ये पेपर में पूछी जाती है कमेटी की spelling, ठीक है, कमेटी। नाउ अगला जो हमने पढ़ना है वो है आपका सिक्स्थ, जो कि आपका इसके बाद वाला है, जस्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। देखो इसमें क्या करा, जो आपका टेन्योर था किसका, जो इंक्रीज किया था उसे अब डिक्रीज कर दिया, 6 ईयर्स से वापस 5 ईयर्स कर दिया, किस चीज का, लोकसभा और विधानसभा का। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू को वापस से रिस्टोर्ड कर दिया, ठीक है, वापस से रिस्टोर कर दिया गया। नो, और क्या किया गया, देखो जुडिशियल रिव्यू जो रिस्टोर किया गया ना, एक्सेप्ट 33 एंड 34 आर्टिकल, 34 मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ की बात करता है, एंड 33 आपका बात करता है कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्म फोर्सेस, आईबी, पुलिस, इन सब के उसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, इन दोनों को छोड़ करके आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज आप यहाँ पे ऐड करेगी, वो की आर्म रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन क्या था, ये अब एक कॉज होगा, किस चीज के लिए, नेशनल इमरजेंसी के लिए। नेशनल इमरजेंसी हमारी कहाँ पे, 352 आर्टिकल में डिफाइंड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आर्टिकल नंबर 19 हमारा ऑटोमेटिकली क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है, किसके थ्रू, 358 के थ्रू, और 359 के थ्रू, एक्सेप्ट 20 एंड 21, बाकी सारे सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के साथ साथ हमारे क्या था आपका, स्टेट इमरजेंसी कहाँ पे दी है, वो दी है आपकी 256 एंड 265, एंड आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी 260 पे दी हुई है, ठीक है। ये चीज हमने बता रखी है आप लोगों को, इसके संग एक बार देखना है, रिवीजन के लिए, ठीक है, ये खाली रिवीजन के लिए है। तो चलो अपना 7th पे बढ़ते हैं, वो है आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। अभी हमने 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा था कि 10th शेड्यूल ओमिटेड था, अभी ओमिटेड था, इसमें 10th शेड्यूल ऐड किया गया, 10th शेड्यूल ऐड किया गया, और 10th शेड्यूल ऐड करने का मेन कारण क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये मतलब पार्टी को छोड़ जाना, किसी की पार्टी को छोड़ के कहीं और पे अपने आप को सरकार में सम्मिलित करना, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें ये लिया गया था, जनरली ये इसको लाने का कारण क्या था, आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स को हटाना था, यानी कि तुम्हें अगर हम किसी अपने एमपी एमएलए को चुन करके भेजते हैं और वो किसी और पार्टी से अलाइन हो जाता है जिसकी आइडियोलॉजी हमें पसंद नहीं थी, तो इस चीज को रोकने के लिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आए थे, ठीक है ना। 7th हो गया। 8th, ये है हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसमें क्या करा था हमने, वोटिंग एज, वोटिंग एज को हमने क्या कर दिया था, तो आपका डिक्रीज कर दिया था, कब से, 21 से 18 ईयर्स कर दिया था। ये कहाँ पे है मेंशन, आर्टिकल नंबर 326, जिसे हम बोलते हैं अडल्ट सफराज या सफरेज, ठीक है, इसमें मेंशन्ड है वोटिंग एज। 9th पे चलते हैं, 9th हमारा है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 1991 पे। इसमें क्या है, आपका जो दिल्ली है ना, उसे स्पेशल स्टेटस दिया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया एज अ स्टेट, जिसे हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, यहाँ तक 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक, ठीक है। तो थोड़ा सा और नीचे बढ़ाते हैं। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलो अगला हम पढ़ेंगे जो क्या है आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो किसका है आपका 1992 पे। चलो इस पे वापस से आपका 8th शेड्यूल यूज हुआ, 8th शेड्यूल यूज हुआ, तो आप लोगों को अभी दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, मैंने अभी जस्ट क्या बताया था आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हमने क्या बताया था आपका 8th शेड्यूल के बारे में बताया था।
नाउ सिंधी आपकी ऐड हुई थी तो 8 शेड्यूल वापस से ऐड करके इस टाइम पे 3 लैंग्वेजेस क्या करिए आपकी लैंग्वेजेस ऐड करी, यानी कि 15 तो ऐड हो गई थी, 16 17 एंड 18th लैंग्वेज ऐड करी। कौन कौन सी? वो करिए आपकी 16th 17th एंड 18। 16 आपकी करी नेपाली, फिर आपकी क्या है कोंकणी, और लास्ट आपकी मणिपुरी। मणिपुरी इसको याद करने का इजी तरीका है नमक, नेपाली, मणिपुरी एंड आपकी कोंकणी, ठीक है। पेपर में एग्जैक्टली नहीं पूछा था 18 कौन सी 17 कौन से 16 कौन से, मेरे को भी नहीं पता, बस मैंने नंबरिंग कर रखी है, इस हिसाब से कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। बस आप लोग उसको याद कर लेना नमक को। 20 इस देखो 8 शेड्यूल में सबसे पहले कौन सा आ गया था, अब यहाँ पे एक हल्की सी पेंसिल लिख लेता हूँ, आप लोग याद कर लोगे। यहाँ पे सबसे पहले इसमें 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिससे क्या है आपका 15th लैंग्वेज कौन सी सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक है 71st से पहले। अभी इसको हम और भी देखेंगे आगे, तो आप लोगों को उसमें याद हो जाएगा। 71st हो गया। नाउ अपना आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखो 10th शेड्यूल ऐड कर दिया था, अब हमने क्या करा आपका 11th शेड्यूल ऐड करा। 11th शेड्यूल ऐड करा, इसमें क्या करा, जो आपका PRS है यानी कि पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, बलवंत राय मेहता कमेटी, और कौन कौन सी कमेटी थी इससे मुझे बताना, ठीक है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या कर दिया था, प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। ये मुझे बताना है इसमें कौन कौन सी कमिटीज रिलेटेड थी, ये लोग आप लोगों का होमवर्क है, मैंने पढ़ा रखा है। 73। नेक्स्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। इसमें क्या करा, नेक्स्ट शेड्यूल ऐड किया गया 12th शेड्यूल, और इसमें क्या है आपकी जो म्यूनसिपैलिटीज है, म्यूनसिपैलिटीज MUNCIPALITIES म्यूनसिपैलिटीज स्लैश नगर पालिका, नगर पालिका को क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या करा गया, प्रोवाइड या अवार्ड किया गया, ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट 13 पे चलते हैं, वो क्या है आपका 74 हो गया। नेक्स्ट 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि 2026 तक का जो आपकी सीट्स है किसकी, लोकसभा की प्लस विधानसभा की, इसे फिक्स कर रखा था, फिक्स्ड कर रखा था फॉर 25 ईयर्स का। अब देखो 25 ईयर्स अगर मैं 2001 से लूं तो का ईयर कौन सा बैठता है 2026 पे, ठीक है। इसीलिए ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये पेपर में पूछा भी जा सकता है, ये रिलेटेड है, ठीक है। 14 नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या बोला गया है, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो क्या है PM के खास मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ फिक्स कर दी। स्ट्रेंथ शुड नॉट बी मोर देन 15%, 15% पे इसको कैप लगा दिया गया है, ठीक है। किस किस की, देखो लोकसभा एंड विधानसभा के उसमें, ठीक है ना। आपके लोकसभा की स्ट्रेंथ या विधानसभा की स्ट्रेंथ को देखते हुए 15% से ज्यादा आपके मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। 90%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका 15, जिसे बोलते हैं हम 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसी के साथ है, इसमें क्या किया गया, देखो इससे पहले क्या है, इसमें वापस से 8th शेड्यूल को यूज किया गया, 8th शेड्यूल यूज करा गया, यानी कि वापस से लैंग्वेजेस ऐड करी। अब की बार कितनी ऐड करेगी, आपकी 4 ऐड करेगी। 4 कौन कौन सी है, वो है आपकी बोडो, वो है आपकी डोगरी, और आपकी उसके बाद क्या है मैथिली, और लास्ट में आपकी संथाली। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, बदमाश या बदमाश, ऐसे कैसे भी याद कर लो। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। देखो 8th शेड्यूल ऐड करा गया, इस मतलब ऐड किया गया, इसमें लैंग्वेजेस ऐड करेगी। इससे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें और भी 8th शेड्यूल में इससे पहले 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हिंदी एंड 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या करा गया था आपकी
नमक नेपाली में मणिपुरी और कोंकणी, इसमें क्या कहता है आपका नमक, और इसमें क्या कहता है आपकी सिंधी। ये आपकी लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है इसलिए बार बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका 99th, 99th रहने दीजिए, 101 पढ़ लेते हैं। 101, 99 कुछ नहीं, एनजेसी से रिलेटेड है, ये आपका जुडिशियल सिस्टम के उसमें था, इसको हटा दिया गया तो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। नाउ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 220 सॉरी 2016। इसमें क्या होता है आपका, जो आपकी जीएसटी है, जीएसटी वॉज एडेड, जीएसटी ऐड किया गया था। ये क्या है, न्यू टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया, न्यू टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक हो गया, ये आप लोगों को बात समझ में आ गई यहाँ तक। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके क्या करा था आपका, जीएसटी को ऐड किया गया था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। 17th है आपका 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कब का है आपका, 2018 का है, जिसमें क्या करा गया था आपका, आर्टिकल नंबर 338 बी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, इससे ऐड किया गया था। ये था आपका एनसीबीसी, जिसे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। 338 किससे रिलेटेड है आपका, एससी। 338 बी, सॉरी ए, एनसी एसटी, एंड 338 बी, एनसी बीसी। एक बार देख लेना, कंफ्यूज हो रहा हूँ कहीं में भी ऊपर नीचे हो तो आप लोग देखना, ठीक है। नाउ बट ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट 18th पे आते हैं। 18th है आपका कितना, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें क्या बोलते हैं आपका, जो आपका 10% का रिजर्वेशन था ना, किसके लिए, फॉर ईडब्ल्यूएस, इनको प्रोवाइड किया गया, ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट 19 की बात कर लेते हैं। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या बताया था, जो आपके एंग्लो इंडियंस थे, ये 2020 का है, ठीक है। एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन जो था, उसे क्या करा था, एंड कर दिया था, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में इसे एंड कर दिया था, इनकी जो सीट्स थी। और इसमें जो आपका SC/ST, जो क्या है, SC/ST का क्या है, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन, उसे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि 2030 तक का क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। नाउ अभी बस अब दो ही बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं फिर। यानी कि 105th बचा है, 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका 2021 का था। इसमें क्या करा, कुछ नहीं, जो आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना, इनको पहचानने का, इनको क्या है, आइडेंटिफाई करने का जो राइट है, वो स्टेट को दे दिया गया, ठीक है। वो अब इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 21, ये दैट इज लास्ट, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 2023 में। इसमें क्या होता है, देखो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में ना, जो रिजर्वेशन है, क्या है, जो आपका रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन किसके लिए, रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स, इनको अप्लाई कर लिया था, कितना, 1/3। कहाँ पे ये हुआ था आपका, क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव, सॉरी लोकसभा, लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड उसके बाद आपका किसमें, उसके बाद आपका दिल्ली, और दिल्ली असेंबली में, ठीक है, दिल्ली असेंबली में इनकी सीट्स के लिए था, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली असेंबली के लिए, इनकी पोजीशंस के लिए, वुमेन की रिजर्वेशन के लिए लोकसभा, स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली असेंबली में वो किया जाएगा, इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, जब अगला डीलिमिटेशन कमीशन का गठन होगा, जिसको कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट जी करते हैं ना। देखो मैंने अभी तक ना यार आपको लगातार ही पढ़ा है, तो यहाँ पे एक 100 छूट गया था। 100 ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिंपल सा अगर आप बात करना चाहो तो
जो आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है किसके बीच में? आपका बांग्लादेश, अगर ये न्यूज में होगा तो देखो आ जाएगा, बांग्लादेश एंड इंडिया का, जिसमें क्या है आपके एनक्लेव्स, एनक्लेव्स को क्या करा गया, एक्सचेंज किया गया, ठीक है, एक्सचेंज किया गया था, इससे रिलेटेड। अब देखो, जो जो इम्पोर्टेंट, मैं मेनली पेपर में जो जो इम्पोर्टेंट आते हैं ना, मैं एक बार उनको आपके लिए मार्क कर देता हूँ, प्लीज उनको देखते हुए आप चले जाना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। तो देखो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 नहीं, सेवंथ में गवर्नर, ये पूछा जाता है कभी कभी, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद कॉमन हाई कोर्ट्स पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आपका ये 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 71st एंड 92nd, ये पूछा जाता है। सिक्किम के बारे में पूछा जाता है 36। 42nd तो यार ये तो मस्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 44 भी पूछा जाता है। देन उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। वोटिंग एज 61st, दिल्ली 69, 71st मैंने मार्क कर दिया था। 73rd एंड 74th, ये तो यार ये आपको पता है, ये ज्यादा लग रहा होगा ना, ये याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से। ये आप लोगों को 84th भी याद करना है, देन 91st। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट करा रखे हैं, बट ये फिर भी तो एक जीएसटी याद कर लेना। 338 बी, 103rd रिजर्वेशन फॉर, ये ज्यादातर रिजर्वेशन और नहीं आएगा। 104 आ सकता है एंग्लो इंडियंस को, जो आप लोगों ने सीट हटा दी है। 105 नहीं आएगा, 106 आ जाएगा, एंड 100 कभी आज अगर ये न्यूज होगा तो तब आएगा, ठीक है। ये मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये चीजें बता दी। नेक्स्ट अब बात करते हैं ना, देखो हमने जो आज अभी तक का पॉलिटी में पढ़ रखा है, बेसिकली हमारी 16th क्लास थी, 16th डे की आपकी क्या थी, एक क्लास थी। या अभी जो क्लास है ना, इससे पहले हम लोगों ने आपका जुडिशरी हो गया, यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, उसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वाली मेरे ख्याल से क्लास रहेगी, एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना जो पेपर से रिलेटेड थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, प्लेलिस्ट क्रिएट करिए प्लीज, उनको जाकर के देख लेना। ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज इट इज मैंने पढ़ाए हैं, वो डायरेक्टली आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में भी एक या दो वीडियोस और आएंगे पॉलिटी लेक्चर सीरीज में, एंड देन उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट जो मेडिवल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।